अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कई माह के इंतजार, मुसलसल वार्निंग्स और लंबी तैयारी के बाद बिलाखिर इमरान खान ने आज लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च फौरी इंतखाबात के लिए है, लेकिन आज इब्तिदा ही से उन्होंने फौज और उसकी आला क़यादत को निशाने पर ले लिया है। कल DGI-SI और DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से रद्द-ए-अमल इतना सख्त नहीं था जिस तरह आज लाहौर के लिबर्टी चौक से मार्च का आगाज करते हुए इमरान खान ने आला अस्करी क़यादत पर बराह रास्त तनकीद की है। कल तक इमरान खान मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और डर्टी हैरी के अलक़ाबात से इस्तेमाल कर रहे थे, मगर आज उन्होंने आला अफसरान के नाम लिए, इल्ज़ामात लगाए और कल की DGI-SI और DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सख्त जवाब भी दिया। ये भी कहा कि इतनी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी करते नहीं सुना। इमरान खान ने आज कंटेनर पर खड़े होकर ऐलान किया है कि वो पुरअमन रहेंगे और रेड जोन में नहीं जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ पर नजर रखें। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें जिधर इस्लामाबाद में इजाजत दी है, हम सिर्फ उन इलाकों में जाएंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। मैं बड़े अदब से अपनी सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि 25 मई को आपने हमारी जो हक था, जमहूरी हक था, आपने उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमें मारा गया, लोगों को उठाया गया, घरों में गए, 3-3 बजे लोगों को उठाया पुलिस ने। मैं बड़े अदब से अपनी अदालतों को कहता हूं कि इस बार ये जो जुराइम पेशा लोग हैं, 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। इस वक्त इमरान खान का मार्च जारी है और उनके साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। शाह साहब, जाहिर है एक काफिला आपका जा रहा है, ये बताएगा कि आगे जाके क्या आपका प्लान है? धरना देंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान के साथ जा रहे हैं? शाहजेब, अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लिबर्टी चौक से रवाना हुए हैं और जो सेंड ऑफ दिया गया वो काबिले दीद था। काश आप होते और अपनी आंखों से देखते, लोगों में जो जोश था, जो लोगों में जज्बा था, वो काफी था कि एक के जरिए लोगों को खून खराबे का खदशा है, फैमिलीज को खौफ में मुब्तला किया गया। लेकिन आज जो मैंने देखा कि लोग निकले, खवातीन निकली, बच्चों समेत निकली, और ये देखिए आपको बैकग्राउंड में आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। वो इस गले के निजाम से और इन हुक्मरानों से आजादी मांग रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी, मैं एक आवाम का रेला और लोगों के जज्बात जो है वो मैं देख रहा हूँ। लोग देख रहे हैं एक खौफ की जो फिजा थी वो टूटती चली जा रही है। और लोग समझते हैं, अभी एक लेटेस्ट सर्वे सामने आया है कि दोनों बयानिए सामने रखे गए, 85% लोगों ने इमरान खान के बयानिए को दुरुस्त तस्लीम किया। शाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर खान साहब ने बड़ी बराह रास्त तनकीद की कल DGI-SI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर अगर हुकूमतें गिराने में अगर इदारे साथ ना हो तो फिर कामयाबी होती नहीं है। आप फिर भी पूरी उम्मीद है कि इस क्राउड के साथ हुकूमत गिरा लेंगे? देखिए शाहजेब, हम किसी को गिराने नहीं निकले, हम कौम को जगाने के लिए निकले हैं। हम समझते हैं जब तक आवाम मोबिलाइज नहीं होगी, इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। और हमें लगता है कि आवाम की तवज्जो हासिल करने में हम कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जलसों में देखा, आपने ज़िमनी इंतखाबात में देखा, और आज लॉन्ग मार्च का पहला रोज है। अभी हमें 7-8 घंटे हो गए हैं और हम आजादी चौक और शाहदरा के नजदीक नहीं पहुंचे। लगता है कि लाहौर शहर उमड़ आया है बाहर सड़कों पे। तो हम किसी को गिराने नहीं, हम इस निजाम को समझते हैं तब्दील होना चाहिए। इस मुल्क में लोगों को हकूक मिलने चाहिए और जो कानून के ताबे होना चाहिए लोगों को। ये जो कानून से बाला है ना लोग, उसको नीचे लाना होगा, इंसाफ मुहैया करना होगा। लोगों के हकूक जो सलब होते रहे हैं उनकी हमें हिफाजत करनी होगी।
अगर ह्यूमन राइट्स का एहतराम किया जाता, अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता, अरशद शरीफ के खत पर जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा, अगर उस पर तवज्जो दी जाती तो शायद आज वो हम में मौजूद होते। और शाह साहब मुझे ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, उनको अगर वाकई सिक्योरिटी दी जाती, उनकी बात सुनी जाती तो शायद वो हम में होते और ये अनफॉर्चुनेट वाक़या ना होता। शाह साहब मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आगे जाकर अगर इस सब के दरमियान जुम्मे को आपने पहुंचना है, नए आर्मी चीफ की समरी मूव हो गई, तकरूरी हो गई, तो आपको लगता है फिर भी आपके लॉन्ग मार्च के मकासद हासिल हो सकेंगे या उसमें वही दम रह जाएगा? देखिए, कौमों की तकदीर आवाम बदलती है, इदारों की अपनी अहमियत है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक माशरे को रेगुलेट करने के लिए उनके रोल को मैं तस्लीम करता हूँ। हमारी मुकन्नना है, हमारी अदलिया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं, बल्कि हम उनको पहले से ज्यादा मौसर और फाल देखना चाहते हैं। लेकिन फैसले का हक सिर्फ आवाम को है, और आज में पीपल्स पार्टी कहती थी और आज उस नजरिए से हट गई है और तरीके साफ कह रही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और हम मोबिलाइज करने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह करेंगे और आवाम के सब लाएंगे। और शाह साहब फिर इस आवाम को देखकर खान साहब भी कन्विंस्ड हैं कि रास्ता अब यही है, वो इदारों को नहीं कहेंगे कि न्यूट्रल ना रहो, इंटरवीन करो, जानवर होता है न्यूट्रल, ये अब नहीं करेंगे, अब ये आवाम के ऊपर ही रिलाई करेंगे खान साहब मुकम्मल तौर पर? हर इदारे को अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि कोई इदारा आइन से तजावुज करे। आइन का जब हमने एहतराम करना शुरू कर दिया, रूल ऑफ लॉ को हमने तस्लीम कर दिया और सब तबकात को उसके ताबे कर दिया, माशरा तब्दील हो जाएगा और लोगों के हकूक जो हैं वो महफूज हो जाएंगे। हमारी जो तवज्जो है वो आवाम पर है और हम समझते हैं कि आवाम को ही मोबिलाइज करके एक डेमोक्रेसी में तब्दीली लाई जा सकती है, वोट के जरिए, बैलेट बॉक्स के जरिए। शाह साहब, कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने, जाहिर है उसमें वो बातें नहीं थी जो आज खान साहब ने तकरीर में कर दी हैं, बराह रास्त उन्होंने नाम ले लिए हैं। आपका ये तासुर है जमात के अंदर कि आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के हामी नहीं हैं। आप समझते हैं कि मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं? कल DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इमरान खान साहब का जवाब, आप चाहेंगे कि यहाँ से मामला बेहतरी की तरफ बढ़े या मामला तब आप आगे ही जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सब इदारों का अपना रोल है और मैं ये भी कहता चलूं, हम समझते हैं कि एक मजबूत फौज हमारे मुल्क की जरूरत है। हम इस इदारे का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं कि इस इदारे ने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने किरदार अदा किया, जो कोविड के जमाने में कोरोना की आफत के मुकाबला करने में सिविल इदारों के साथ उनकी फाल कोऑर्डिनेशन थी। अब फ्लड के दिनों में जो उन्हें खिदमत सर अंजाम दी है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई इदारा भी कानून से बाला नहीं है, कोई फर्द भी कानून से बाला नहीं है। और अगर अफराद कानून से बाला हो जाए, अगर इदारे कानून से बाला हो जाए, तो वो माशरे को मुतासिर करते हैं और लोगों के हकूक तलब होते हैं। देखिए, आज आजम स्वाति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काबिल गौर है। एक सेकेंड वेरिएंट अगर वो दुहाई दे रहा है तो ये काबिल गौर बात है, काबिल तशवीश बात है। ऐसा किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं लाइव कवरेज पर बंदिश, किस्म किस्म के धमकियां, किस्म किस्म का दबाव जो डाला जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। ये बड़ी खुशाइन बात है, शायद बड़ी खुशाइन बात है कि
हमारे मुख्तदर हलकों ने कहा कि वो आईनी कैंप रहते हुए एक ये कहते हैं ना सियासत से अलग होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर आज हुकूमती वज़रा को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और उन्हें आकर वो मौक़िफ़ पेश करने की जरूरत महसूस न होती। अब न जाने क्या वजह है, हुकूमत दिफा नहीं कर पा रही, मगर हुकूमत पर उन्हें एतमाद नहीं है। मगर शाह साहब, ऐसा हुआ ना आपके ज़माने में भी कि जब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रहे थे तो DGISPR को आके बयान देना पड़ा था। तो आप, क्योंकि इमरान खान साहब की तकरीर बहुत बराह रास्त थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे बात करनी पड़ी, चाहे वो साइफर के हवाले से हो, आप तो ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा थे, आपकी इल्म में सारे मामलात हैं, और दीगर मामलात तौसी के हवाले से हो, गद्दारी, इसके अलावा न्यूट्रल्स, जो बातें की गई, उन्होंने कहा मजबूर हुए हैं ये बात करने के लिए, वरना ये वाले मौजूदा DGI की तो तस्वीर भी नहीं आती है मुलाकातों की। और उन्होंने बोला भी ये बात। अर्ज़ ये है, वो ये बात पहले भी कह चुके, जो बातें हुई वो पहले भी हो चुकी, और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर मेरी राय में उनको दोहराने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी। वैसा फिर क्या होना चाहिए था, क्योंकि खान साहब की तरफ से तो तनकीद बाकायदा होती रही है, न्यूट्रल्स कहकर, कभी कुछ कहकर, कभी जानवर कहकर, और ये कि मुदाखलत करो, वो तो मुदाखलत का कहते रहे। तो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल में उन्हें? नहीं, वो इस किस्म की मदाखलत का, देखिए, उसकी गलत तशरीह नहीं होनी चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहे कि मदाखलत करके खुदा ना खास्ता सिस्टम को लपेट दिया जाए, हरगिज़ नहीं। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त एक बहरान की कैफियत में है, मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क की मईशत उससे पूरी तरह मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान का इमेज मुतासिर हो रहा है, लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपनी रेमिटेंसेस के जरिए मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं, उनमें एक इस्तराब की कैफियत है, परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि इन हालात में अदम इस्तेहकाम जो मुल्क के मफाद में नहीं है, उसका वाहिद हल है, एक आईनी हल है, एक जमहूरी हल है, और वो इंतखाबात हैं। उन्हें अपना अगर जो रोल है वो अदा कर सकते हैं, उन्हें रोल अदा करना चाहिए और समझाना चाहिए हुकूमत को कि वो इंतखाबात से फरार क्यों हासिल करना चाह रहे हैं और मुल्क को इस आजमाइश पे क्यों डालना चाह रहे हैं। देखिए, लोग इस बात पर कायल हो चुके हैं कि ये हुकूमत इनका अपना अख्तियार इनके महदूद है और ये बिल्कुल बेबस है। इनको यकजा किया गया, इनकी तो नजरिया, इनकी सोच भी एक नहीं है, इनकी जो लीडरशिप एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है। इनको कौन यकजा कर रहा है? वो कुव्वतें जो इनको यकजा कर रही हैं, वो उनको मुल्क के मफाद में समझा सकती हैं कि वो हक धर्मी से काम न लें और पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालें। अच्छा सर, अब ये एक नई बात है, क्योंकि खान साहब तो कहते रहे वो न्यूट्रल हैं, बट आप कह रहे हैं कि अगर वो यकजा कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आप पार्लिमानी जमहूरियत पर ज़ाहिर यकीन रखते हैं, ज़्यादा बेहतर ना होता कि आप लोग मुस्ताफ़ी ना हुए होते? पार्लियामेंट के जरिए अभी भी इख्तलाफात हैं कोलिशन में, MQM नाराज़ हो गई थी, आपके पास एक वाइटल मौका होता इस हुकूमत को घर भेजने का। प्रेसिडेंट साहब भी आपके अपने हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह पाते, आप पार्लिमानी तौर पर एक्टिव होते, बजाय इसके कि फ़ौज से कह रहे होते, क्योंकि आईनी तो नहीं है फ़ौज के लिए इलेक्शन को यकीनी बनाना या हुकूमत से कहना। शाहजेब, आप भी जानते हैं और आप एक बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं और आप चीज़ों पर नज़र रखते हैं और आपका बेपनाह एहतराम है। आप जानते हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये जो सादरात जो है ना, ये इनमें अहलियत ही नहीं थी, इनमें अहलियत ही नहीं थी। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे हुआ, उसके पीछे जो मंसूबा बंदी थी वो अब लोगों पे आया हो चुकी है कि ये अपने सर पर ये तो एक दूसरे का पेट चाक कर लूटी हुई दौलत हासिल करने की बात करते थे। ये यकदम कैसे इकट्ठे हो गए? आपने देखा वो MQM 3.5
साल पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना बयानिया पेश करती रही, उनके खिलाफ अपना नुक्ता नजर पेश करती रही, यकदम रातों रात उनके साथ मुआहदा कैसे हो गया? तो जो डिस्टेबलाइजेशन का आगाज अदम एतमाद की तहरीक से शुरू हुआ, आज उसने मुल्क को अपनी लपेट में इस हद तक ले लिया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान की सियासत मुतासिर हो चुकी है। तो शाह साहब इस सारे में ज़ाहिर है जब आप कह रहे हैं कि बराह रास्त के ये सारा अमल हुआ ऐसे ये मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए हुआ, मगर इमरान खान साहब थोड़े दिन पहले इनकी तौसी की भी बात कर रहे थे कि आर्जी तौर पर इन्हीं को तौसी दे दी जाए और नई हुकूमत आके तैनाती करे। अगर खान साहब के इल्म में तो होगा कि ये सब उन्होंने किया या उससे पहले भी उन्होंने उनको ऑफर की कि मैं तौसी दे देता हूँ? देखिए, ये उन्होंने ये अर्ज किया और शायद उन्होंने कल वजाहत भी की उसकी कि अगर मसला ये था कि हमने कुछ मामलात को एक्सटेंशन के जरिए सुधारा जा सकता है, तो वो अगर ये हुकूमत वक्त ये इस किस्म की बात कर रही है तो मुल्क को इस डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए इस पे गौर किया जा सकता था, लेकिन उसकी हदूद है, उसके कावानीन है और उन हदूद और कावानीन और आइन के अंदर रहते हुए हो सकता है। वो कह रहे थे कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसमें अगर कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है तो कोई मुजाहिका नहीं था। लेकिन देखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत क्या है। यानी कि शाह साहब एज ऑफ नाउ अब पार्टी का मौकफ यही है कि नए आर्मी चीफ की ही तैनाती होनी चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ को वो खुद भी कह चुके हैं तौसी नहीं होनी चाहिए, और आपका किसी एक आध पर एतराज है कि उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए या अब आपके लिए ये मसला नहीं है? ये वजीर आजम का इख्तियार है, आइन में वाज़ेह है कि इख्तियार किसका है। अब ये वजीर आजम ने देखना है कि वो क्या पुरुष समझते हैं, क्या होना चाहिए। ये इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन हो, हम समझते हैं कि एक अहम इदारा है और जो भी हमारे मुल्क का सिपहसालार होगा उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हमारा मुल्क और हमारा खित्ता बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हमारे अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं और हमारे बैरूनी चैलेंजेस भी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो कि अहल हो उस ओहदे के, और हमारे नेशनल प्रोफेशनल आर्मी है और हम उसका तकद्दुस और उसकी प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करते हैं और करते रहना चाहेंगे, और उन्हें अपनी प्रोफेशनलिज्म पर हर्फ नहीं आने देना चाहिए। ठीक है शाह साहब, आखिर में बताएगा कि आप जब रेड जोन में जाएंगे नहीं, और जो आपने ऐलान भी कर दिया इमरान खान साहब ने, अपने मकासद कैसे हासिल करेंगे? क्या प्लान है, किस तरीके से हासिल कर पाएंगे? ज़ाहिर सर्दियाँ हैं, धरना कैसे देंगे, क्या होगा? कहाँ नहीं जाएंगे? शोर है, मुझे आवाज नहीं आया। खान साहब ने कहा ना कि रेड जोन में नहीं जाएंगे। अगर आप रेड जोन में जाएंगे नहीं, ज़ाहिर इस्लामाबाद में सर्दियाँ आ गई हैं, कैसे अपने मकासद हासिल करेंगे? क्या प्लान है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं हम उनका एहतराम करेंगे। हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक को जारी रखेंगे। ठीक है, और आपके इल्म में है कि हुकूमत ने 2 अटेम्प्ट्स किए कि अदालत उज़्मा इंटरफेयर करे और हमारा ये जो पुरअमन एहतजाज का बुनियादी हक है उसे तलब करे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि अदलिया ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने कहा जो बुनियादी हक है हम उसको तलब नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हम हैसियत एक मुल्क की सबसे बड़ी और फाल जमात होने की हैसियत से पूरी कौम को बताना चाहते हैं हम पुरअमन रहेंगे। हमें आइन का और कानून का एहतराम है, हम उस एहतराम को बजा रखते हुए अपने मकसद को आगे बढ़ाएंगे।
हमारा मकसद जो है हुकूमत पर कब्जा करना, इस्लामाबाद पर कब्जा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है हुक्मरानों को ये कायल करना कि आवाम उनसे लाताल्लुक हो चुके हैं, आवाम उनसे मायूस हो चुके हैं। आवाम समझती है कि मौजूदा इस जो बात की गोली है, इनके पास मुल्क का कोई हल नहीं है और मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथों में महफूज नहीं। चुनाचे वो लोगों के पास चले जाएं और अगर वो समझते हैं कि लोग उनकी बात को अहमियत देंगे तो इंतखाबात के जरिए वो उनको मुंतखब कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि लोगों को उन पर एतमाद नहीं है और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं तो वो उनका चुनाव कर लेंगे। तो फैसला आवाम पे छोड़े। ठीक है शाह साहब, और कोई दरमियान की तारीख हो सकती है कि अगस्त 2023 ना हो तो आप मान सकते हैं अप्रैल, मार्च, अप्रैल, कोई ऐसी तारीख हो जाए, तारीख अगर आपको मिल जाए? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि अगर हुकूमत इंतखाबात के लिए अपना जहन दे तो हम बैठकर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हक धर्मी नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई अना नहीं है। हमने मुल्क की बका का सोचना है, हमने मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना है और सियासतदान हमेशा रास्ते तलाश करता है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने आज कह दिया कि हम रेड जोन में जाएंगे नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे जब हमने पूछा कि ज़रा पीछे हुकूमत आ जाए, आप ज़रा आगे चले जाए, तो उन्होंने इंतखाबात पे हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होगा पॉलिटिकली इंगेज कर लें? जब आप मुतमईन हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो आमने सामने आ गई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के, तो अब क्या बात करनी है? नहीं, देखें शाहजेब, दो या तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, ये जो है ये सियासतदानों वाला रवैया अपनाएं, ये एक जमहूरी रवैया जो है वो अपनाएं। हर वक्त दूसरों को गालियां देना, हर वक्त ये कहना कि हिज़्ब इख्तिलाफ या मुखालिफ सियासतदान जो हैं वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं रहने नहीं दूंगा, इनके साथ मैं बैठूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने की बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये इस किस्म की जो लूज टॉक या आवारा गुफ्तगू है, इसके ऊपर इनको कंट्रोल करना चाहिए। अपने लीडर को समझाना चाहिए कि ये इस तरह से तो बात आगे नहीं बढ़ती। मौलाना साहब, तो ममनुआ फंडिंग केस के बाद और तोशा खाना के बाद आप भी उनके बारे में यही कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा करप्ट है। आप लोग भी तो यही कहते हैं कि 50 अरब का रिलीफ दे दिया, नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं। मैं ये सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा करप्ट है, और मैं बाज़ाब्ता तौर पे बहैसियत पंजाब प्रेसिडेंट मैंने ये अपने वर्कर्स को कहा है कि ये आपको जहाँ भी नज़र आए इसे घड़ी चोर और तोशा खाना चोर के तौर पे जो है इसके ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएं, और इसको जो है ये मालूम हो कि ये बात कितनी हद तक अमेज़ और कितनी तकलीफ़ दे है। जो ये लोगों को कहता है कि जनाब जब भी आपको जो है वो मुस्लिम लीग नून के नज़र आएँ तो आप इनको जो है वो चोर चोर कहें। ये अब मुसल्लमा तोशा खाना चोर है। साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये चोर कहना बंद करें, आप खुद कह रहे हैं। नहीं तो फिर ये अगर ये बंद होगा तो हम बंद हो जाएंगे। हम तो मामला ये है कि जब ये बाज ही आने को तैयार नहीं है तो फिर ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिए बगैर जो है वो हम फिर जो है वो सियासत नहीं कर सकते ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो जिसके ऊपर कोई जो है ना, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस जो है ना, प्रिवेल होने को आती नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की पहले डेट दें फिर बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात करें, उसमें बैठ के बात करें कि इलेक्शन कब ये समझते हैं कि होने चाहिए, हम भी समझते हैं कि कब होने चाहिए और हालात क्या हैं, और इलेक्शन एक फ्री फेयर इलेक्शन के होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका
इलेक्शन से पहले होना ज़रूरी है, ये उसके ऊपर आके बैठ के बात करें। तो यानी कि ये आप- नहीं कि आप जी फिर पहले आप- हमें डेट दें फिर हम बात करेंगे। तो ये हो सकता है कि पहले फिर- अगर आपको डेट दे दें तो फिर बात किस बात की करनी है? तो ये मुमकिन है कि हुकूमत भी ज़रा 2-3 महीने पीछे आ जाए, आप मार्च अप्रैल मई का सोचें, वो भी ये फौरी से ज़रा आगे बढ़ें, 3-4 महीने आप पीछे, 3-4 महीने वो आगे, और दरमियान में कुछ कंसेंसस हो जाए। देखें, मैं तो एक सियासी वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि जब दो फरीक बातचीत करने पे आमादा हो जाते हैं तो फिर किसी फरीक की भी हतमी बात या दो टोक बात तो नहीं मानी जाती। जो हम कहेंगे वो भी शायद नहीं माना जाएगा, तो जो ये कहेंगे वो भी नहीं माना जाएगा। कोई निकलेगा तो दरमियानी रास्ता, लेकिन दरमियानी रास्ता निकालने के लिए बैठा जाए, ना कि हमें जी पहले आप डेट दें तो उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो ये जो रवैया इनका है, ये दोनों चीज़ों को अगर ये इदराक करें और उसके बाद ये सियासी जमातों के साथ, तमाम सियासी जमातें जब आपस में बैठ सकती हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ सकती है, आपस में बैठ के बात हो सकती है, बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो है वो इश्तराक होती हैं, इख्तलाफ जो है वो भी कुछ चीज़ों पे होता है। लेकिन ये तो अजीब गरीब सियासत कर रहा है इस मुल्क में, नफ़रत की सियासत कर रहा है, बुग़्ज़ की सियासत कर रहा है, अपने मुखालफ को जो है वो तस्लीम ना करने की सियासत कर रहा है। जब तक आप अपने मुखालफ को इज़्ज़त नहीं देंगे तो आप जो यानी इख्तलाफ राय है उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत तो इसके सिवा जो है वो चल ही नहीं सकती। सब ये अहम बात है कि आप भी कह रहे हैं कि अगर बात होगी तो कोई दरमियान का रास्ता निकल सकता है। ज़ाहिर नैरेटिव को ज़रा वो भी नीचे करें, आप कह रहे हैं आप भी करेंगे, ये एक अहम बात है। मगर साथ में राना साहब, कल जो DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज इमरान खान साहब बराह रास्त हो गए हैं, बराह रास्त जवाब दिया। आपने देखा उनकी क्राउड ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया। अब शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने तो आपका फ़ायदा है, आपको नहीं लग रहा कि अगला इलेक्शन अगले ही साल है और इमरान खान साहब एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना के जा रहे होंगे, तो ये तो आपका था, वो भी आपसे चोरी हो गया, महंगाई का बयानिया भी आपसे चोरी हो गया, आपको बड़ा नुकसान होगा। आपने देखा उनका क्राउड किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा था। नहीं, देखें, क्राउड उसका वही रिस्पॉन्ड कर रहा था ना जो उसका क्राउड है। वो जो भी कहेगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपने किसी मुखालफ का उल्टा नाम लेगा वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो अपने मुखालफिन को गालियां देगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये तो ऐसे ही होता है। हमारा क्राउड जब होता है तो हम भी अगर अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ कोई ज़रा तुंदो तेज़ बात करते हैं तो आगे से क्राउड जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन लीडरशिप का ये काम नहीं होता। ये इस्टेब्लिशमेंट को जो ये चैलेंज कर रहा है, इसका चैलेंज और हमारे चैलेंज में फ़र्क है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ये था कि आप अपने आइनी जो है वो दायरे में रहें और आप इस मुल्क की सियासत में जो है वो मुदाखलत ना करें। इसका जो चैलेंज है वो ये है कि आप आइनी दायरा कार में ना रहें, आप सियासत में जो है वो दखल दें और मुझे दोबारा से लाडला बना के जो है ना वो मुझे वज़ीर आज़म बना दें। तो ये तो अब ना तो इस्टेब्लिशमेंट करने वाली है और ना ही हम जो है इसको करने देंगे। बाकी और जब इस बात को जाएंगे, इस बात को ज़ाहिर है वो छुपा के नहीं रख रहे हैं, इस बात को वो छुपा के नहीं रख रहे हैं, बड़ा खुलेआम कह रहे हैं। तो अगर मौजूदा आर्मी चीफ पर वो दबाव नहीं डालने में कामयाब हुए तो इन्होंने चले जाना है 1 महीने बाद। अगले पर नहीं दबाव होगा उन तमाम बातों का जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, और पॉपुलैरिटी उनका दावा है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, क्राउड भी वो पुल कर रहे हैं। नहीं, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। इलेक्शंस में आ आप रहा है मुझे बताएं कि आज से 10 महीने पहले, नहीं सुन लेना, इलेक्शन हमने इसको 13 इलेक्शन ही ज़िमनी हरवाए। इसका हाल ये था कि इसके 21 बंदे से छोड़ के आ गए और उनका मुतालबा क्या था, सिर्फ ये कि जी PMLN का टिकट दें। PMLN का टिकट जो है वो आज से 10 माह पहले जो है वो कामयाबी की निशानी था और लोग कह रहे थे कि अगर हम इसके साथ खड़े रहेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। वजह ये है कि उस वक्त भी जो है वो यूटिलिटी बिल्स की कीमतें बढ़ रही थी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई हो रही थी, लोग इसके ख़िलाफ़ थे, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और उसके ऑटोमेटिक जो है वो बेनिफिशरी हम थे। अब जब से हम इसकी जगह पे चले गए हैं और ये हमारी जगह पे चला गया है तो कीमतें फिर भी बढ़ रही हैं। कीमतों को हम कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि वो पहले से, मैं तो अपनी पार्टी की मीटिंग्स में भी कहता हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी कहता हूँ कि पहले अगर महंगाई की रफ्तार जो है वो अगर 60 किलोमीटर फी घंटा थी तो हमने आगे 70-80 कर दी है। तो उस वजह से लोग जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं
और उसका जो है वो फ़ायदा जो है वो इसको पहुंच रहा है। सब तो फिर हो रहा है, तो ज़ाहिर है लेकिन हुकूमत तो आपने ये बाय बात चॉइस ली ऐसे थी ना, अब आप नहीं कन्फेस भी रहेगी। कर रहे हैं जब कि हम नहीं, ये जब हम इन मुश्किलात पे काबू पा के हम लोगों को रिलीफ देने की तरफ आएंगे जो कि हम आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की नाराज़गी दूर होगी। ये अगले 1-1.5 माह की बात है, इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। मगर राज साहब आपको ज़्यादा याद है ना दूर की बात कि नहीं है। एक ज़माना था जब ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी आपके खिलाफ थी, हुकूमत वक्त भी आपके खिलाफ थी, आप लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही थी, आपका लीडरशिप भी गिरफ्तार थी, मगर उसके बावजूद आपकी पार्टी नहीं टूटी। और उसकी वजह यही थी कि ज़ाहिर है जो शेर का निशान था वो उस वक्त जीत रहा था, बाई इलेक्शन में जीत रहा था। अब टूटेगी तहरीक इंसाफ भी नहीं अगर इस्टेब्लिशमेंट आमना सामना आ गया है। बल्ला अगर इस वक्त बल्ला जो है वो एक जीत की जमानत होगा तो टूटेगी नहीं, तोड़ेगी। देखें शाहजेब, इस्टेब्लिशमेंट क्यों तोड़ेगी? पहली बात तो ये है, हम तो बुनियादी तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को इलेक्शन जितवाए, किसी को हराए, किसी जमात को तोड़े, किसी को बनाए। हमारी तो सारी ज़िंदगी की ये जद्दोजहद है। और अगर अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि वो पॉलिटिकल रहेंगे और वो सियासत में दखल नहीं देंगे और वो अपने आइनी दायरा कार में रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में सबसे बड़ा कामयाबी का सेहरा जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ है। उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी, सबसे ज़्यादा मुसीबतें, सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किलात उठाई हैं। उसके बाद दर्जा पर दर्जा हमारा भी किसी ना किसी जगह पे जो है वो हिस्सा बनता है। हम तो इस हक़ में नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को तोड़े, बिल्कुल नहीं। तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में लड़े आए, हम भी आए, फेयर फ्री इलेक्शन हो, ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो 19-20 का कोई फ़र्क हुआ भी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। हम हारने के बाद ये नहीं कहेंगे कि ये मुल्क के ऊपर चोर मसलत हो गए हैं, डाकू मसलत हो गए हैं, जो अवाम का फैसला हम उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि पंजाब में इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में PMLN जो है ये मेजॉरिटी पार्टी होगी। राज साहब ज़ाहिर इलेक्शन में पता चल जाएगा, मगर अहम बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए लॉन्ग मार्च है। अब अक्टूबर ख़त्म होने को है, महीना रह गया है, समरी भेजी नहीं जा रही है या समरी मंगवाई नहीं जा रही है, क्योंकि 4 नवंबर तक तो फिर गेम ओपन है ना। हालांकि कह दिया आर्मी चीफ ने कि उन्हें तौसी नहीं चाहिए, मगर फिर गेम तो ओपन है। जब खुद ही कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे हैं, तो क्यों नहीं तैनात कर देते, क्यों नहीं समरी मूव हो जाती? देखिए, मेरा ये ख्याल है, मैं इसका प्रीवी नहीं हूँ कि प्राइम मिनिस्टर और जो मिलिट्री की लीडरशिप है वो इस तैनाती को इस तरह से नहीं करना चाहते कि ये तसर जाए कि ये लॉन्ग मार्च शुरू कर रहा है तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे कर दिया लॉन्ग मार्च को से बचने के लिए, या ये लॉन्ग मार्च अब आगे बैठा है तो इसलिए इन्होंने जल्दी कर दी है। मेरा ख्याल है इसमें ना तो जल्दी की जानी चाहिए और ना ही इसमें जो है वो गैर ज़रूरी डिले होना चाहिए। और वो वक्त जो बनता है नवंबर का 1st या 2nd वीक, तो मेरा ये ख्याल या मेरी ये असेसमेंट है कि उसमें जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि खान साहब बैठ जाए तो फिर ये हो रहा हो कि जब तक बैठे हैं तब तक नहीं करेंगे तो फिर तौसी चलती रहे। नहीं, वो तो 28 या 29 नवंबर की जो कट ऑफ डेट है उससे पहले हर कीमत पे होगा ये बैठें या ना बैठें। लेकिन आज इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले मैंने इनकी जो है वो तकरीर ख़ुद जो है वो लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनी है और मैं मशकूर हूँ इनका कि मेरे साथ हमेशा ये अजहार मोहब्बत करते हैं। और आज शुरू करने से पहले लॉन्ग मार्च जो है वो इन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। तो आज इन्होंने जो पब्लिक कमिटमेंट की है, इन्होंने पब्लिकली कहा है कि हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। इन्होंने पब्लिकली कहा है इमरान खान साहब ने कि हम उन जगहों पे बैठेंगे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुतय्यन किया है। तो इस बारे में हम जो है वो बिल्कुल अपनी मीटिंग्स में गौर करेंगे और अगर ये पब्लिक कमिटमेंट जो है उससे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है तो इस बारे में जो है वो ये बात अभी मैं अकेला तो फ़ैसला नहीं कर सकता। फ़ैसला तो जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और बाकी दोस्तों की मशावरत से होगा। तो अगर ये इस कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरते हों तो हमें कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि हमने इनके साथ तसादम करना है। तसादम ऐसी सूरत में ही होगा कि अगर ये इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें
ये जथा लेके आके जो है वो रेड जोन में दाखिल हों और वहाँ पे जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनको कंप्रोमाइज़ करें और वहाँ पे ये कहें कि हम रियासत को घुटने टेकने पे मजबूर करेंगे। ऐसी अगर ये सूरत पैदा करेंगे तो उसका जवाब जो है वो फिर बहुत सख्ती से और जो है वो एक मसाली जो है वो तरीक़ाकार से जो है वो दिया जाएगा, जो कि बाद में फिर किसी को ऐसी जरूरत ना हो। ये जथा कल्चर जो है, यानी कि वरना ये आते हैं कर लें अपना आगे प्रोटेस्ट। एहतजाज जो है उसके लिए जी बिल्कुल जमहूरी प्रोटेस्ट के लिए जो कि आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है उसके तो हम खिलाफ नहीं है और ना हमें खिलाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त क्या माहौल है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान ने लाहौर से अपने मार्च का आगाज़ कर दिया है। आज पहली ही तकरीर में DGISI को जवाब दिया। पहले नाम नहीं लेते थे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई करते थे, डर्टी हैरी कहते थे, मगर आज बराह रास्त नाम भी लिए हैं। हमारे साथ सीनियर साथी तज़ियाकार दोनों लाहौर से मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, मुनीफ फारूक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, कल तक तो इतना बराह रास्त रद्द-ए-अमल नहीं था, मगर आज तो इमरान खान साहब ने बड़ी बराह रास्त तकरीर की, तनकीद भी की, DGISI पर की। इसके अलावा पहले मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, डर्टी हैरी कहते थे, अब नाम ले दिए हैं। आपके ख्याल में किस तरफ ये मामला जा रहा है? देखिए, कल तो वो बड़े मोहतात रहे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुबैना तौर पर वो करने वाले थे, उन्होंने नहीं की। लेकिन आज लगता है कि अपने हामियों को देखकर, उनके नारे सुनकर, वो पंजाबी जुबान में कहते हैं ना, वो जरा पुतर गए। तो इसलिए तो वो अब उन्होंने नाम ले दिए। लेकिन ये जो उनके हामी हैं उनमें भी बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है, वो भी नहीं चाहते। देखिए, इमरान खान की जो सियासत रही है वो अपने हरीफाने सियासत के मुकाबले में वो रही है। वो जो इस वक्त मखलूत हुकूमत है वो उसको जिच करने में लगे रहे हैं और अभी भी लगे हुए हैं। तो उनका अफवाज पाकिस्तान से कोई मुकाबला उन्होंने शुरू नहीं किया था, ढके छुपे बात कर रहे थे, तीर भी बरसा रहे थे। लेकिन अब जो उन्होंने ये रवैया अपनाया है, मैं समझता हूं कि इसका नुकसान तो उनको भी होगा और जाहिर है कि हमारी सियासत को भी होगा और हमारे अदारे जो हैं उनको भी होगा। लेकिन अदारों के मुकाबले में या फौज के मुकाबले में अगर खान साहब ये समझें कि वो उसी तरह मकबूल व महबूब रहेंगे तो मेरा ख्याल ये बहुत मुश्किल मामला है और उनको यहाँ बड़ी मुश्किल सूरत हाल पेश आ सकती है। मुनीब, आप बताइएगा, ज़ाहिर एक तरफ तो हुकूमत के लिए शायद ये एक अच्छी बात हो कि उन्हें नज़र आ रहा हो कि वो जो कहते थे कि न्यूट्रल पूरी तरह न्यूट्रल नहीं है, कि कम से कम इस लॉन्ग मार्च के पीछे शायद उन्हें लगे कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है या इस्टेब्लिशमेंट का कोई धड़ा नहीं है। मगर दूसरी तरफ आज जब खान साहब बोल रहे थे तो उन्हें क्राउड से रिस्पांस मिल रहा था, हमने देखा कि किस किस्म के नारे लग रहे थे। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आज इमरान खान साहब का जवाब, एक जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया है उसको तक़वियत देता है या नहीं देता? उनको क्राउड मोबिलाइज करने में फ़ायदा होगा, नुकसान होगा इसका? देखिए शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब की सियासत का महवर अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करना है। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत का एक तरीका है, वो ये कि जो भी इमरान खान साहब को उनके इर्द गिर्द या उनकी शख्सियत पर जो फसाड एक कायम उन्होंने किया हुआ है उसको अगर कोई एक्सपोज करेगा, उसकी कलई खोलेगा तो इमरान खान साहब उसे टारगेट करेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पाकिस्तान की अफवाज हो, चाहे वो DGISI हो। अब DGISI ने जो कल बातें की हैं, हम उसे बड़ी ही सादा जुबान में कह सकते हैं कि वो एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ था। अब इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ को टारगेट करते रहे और कहते रहे कि हाँ भाई, इन्होंने तो गालिबन जनरल आसिफ नवाज साहब को BMW ऑफर की थी बतौर रिश्वत। तो यहाँ तो इमरान खान साहब भी रिश्वत ही ऑफर करते हुए पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए। यानी वो एक सिटिंग आर्मी चीफ को उसकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। अब इमरान खान साहब जब तक ये तमाम बातें करते रहेंगे, ठीक है, क्राउड जिसमें बहुत बड़ी तादाद यूथ की भी होती है जिनको पसंद एहतराम, बहुत सारे यंग बच्चों को नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख क्या है, इदारों की जो सैंक्टिटी है वो कितनी अहमियत रखती है। इमरान खान साहब उन्हें एक तूफान बदतमीजी की तरफ ले जाते हैं, वो चल पड़ते हैं। तो मसला ये, इमरान खान साहब जिस इदारे के जिन शख्सियात के बिलखुसूस बेनिफिशरी रहे हैं, आज इमरान खान साहब उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो ज्यादा अरसे तक ये सिलसिला चल नहीं सकता। अभी जिस तरह शामी साहब फरमा रहे थे, मैं उस बात को सेकंड करूंगा कि आप रियासत के इदारों से
और रियासत से बहैसियत एक सियासतदान चाहे आप जितने मर्जी पॉपुलर हो, आप लड़ नहीं सकते। और पॉपुलर होना आपको लाइसेंस नहीं देता कि आप जो मर्जी चाहे वो बोल दें, जो मर्जी चाहे वो आप बयानिया बना दें और जिस मर्जी चाहे को आप लताड़ दें। ये भी जहन में रखिए कि आज एक अब जारी बात है, जैसे आप बहुत से लोगों से गुफ्तगू करते हैं अपने होमवर्क के लिए, शामी साहब से हमने सीखा है लोगों से बात करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। बहुत से लोगों से आज बात की, बहुत से अस्करी जराए से भी बात की, तो एक जुमला जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है वो ये कि इमरान खान साहब की सियासत की इस वक्त वो मिसाल है कि जब आप किसी मुर्गी को ज़बह कर रहे हो तो जितना वो चीखती है, इमरान खान साहब की सियासत की भी इस वक्त वही हालत है। इमरान खान साहब की सियासत ऐसी है कि वो पॉपुलर वेव कमांड कर रहे हैं, लोग उनके साथ हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं या निकलते हैं, उनकी बात पे को ध्यान से रखते हैं, लेकिन लोगों को शायद ये पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर शामी साहब, ये जो मुश्किलात की बात मुनीफ फारूक कर रहे हैं, खान साहब का रिस्क आपको नहीं लगता कि कैलकुलेटेड है? आर्मी चीफ ने 1 महीने के अंदर अंदर चले जाना है, हुकूमत अभी तक नए आर्मी चीफ की समरी तक की भी खबर नहीं आई है कि उसका हुआ क्या है, कब तैनाती होनी है, तो कैलकुलेटेड रिस्क है उनका। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि उन्हें रुकना नहीं है और वो तौसी नहीं लेंगे। और खान साहब आज ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बंद कमरों की बातें करेंगे तो बंद कमरों की बातें तो मेरे पास भी बहुत हैं। और ज़ाहिर खान साहब बतौर पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ज़्यादा तकारीर कर सकते हैं, ज़्यादा इंटरव्यू दे सकते हैं, तो रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है आपके ख्याल में उनका? देखिए शाहजेब साहब, मेरा ख्याल ये मिस कैलकुलेटेड रिस्क है और खान साहब जितना आगे बढ़ेंगे उतना पीछे हटते चले जाएंगे। ये दलदल है, इसमें वो निकल नहीं पाएंगे। आप ये देखें कि जो DGISI ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम सियासत में अब दखील नहीं होंगे, अलग थलग रहेंगे, और ये फैसला अदारे ने किया है और उन लोगों ने मिलकर किया है जो आइंदा 10-15 साल तक फौज के मामलात को संभाले रहेंगे। तो इतने बड़े कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है, तो अगर एक बंदा रिटायर होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये खान साहब जो हैं उनको ये भूल है, उनका इख्तदार भी इसीलिए रुखसत हुआ कि उन्होंने खुद अपने खिलाफ मुत्तहदा महाज बना लिया। उन्होंने अपने सियासी हरीफ भी इकट्ठे कर लिए और अपने हलीफ जो हैं उनको भी मायूस कर दिया। अगर वो इसी रास्ते पर चलेंगे तो उनको इख्तदार तक पहुंचना नसीब नहीं होगा। वो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने हामियों को, पुरजोश हामियों को नारे लगाते भी देख लिया है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जो उनका लॉन्ग मार्च है वो नहीं है, जो सैलाब नहीं है, ये एक नॉर्मल जुलूस है। और ये ऐसा नहीं है कि हर चीज को तबाह कर देगा और तहस कर देगा और खान साहब के हाथ में ज़मामे इख्तियार आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और वो अपने मुखालिफों को मुत्तहिद करते जा रहे हैं, अपने लिए पेस कम करते जा रहे हैं, और जूं वो आगे बढ़ेंगे तू पीछे हटेंगे। ये मुझे बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है। मुनीब, आप बताइएगा, खान साहब ज़ाहिर है इस बात को तो ढका छुपा नहीं रख रहे हैं। कल तो PTI ने यह भी माना कि हाँ जी, अगर हमने आर्मी चीफ से कहा था तो इसमें क्या गैर आईनी काम है, उनके पास ताकत है कि वो इलेक्शन के लिए राह हमवार करने की बात की थी। हालांकि आइन में ज़ाहिर है इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। खान साहब जो आप जिसको रिश्वत कह रहे हैं वो भी खान साहब ने माना कि हाँ जी हमने कहा था, मैंने कि अगर तौसी का मामला है तो मैं तौसी दे देता हूँ अपनी उस हुकूमत को बचाने के लिए, जो इसके लिए खान साहब कहते हैं कि आइंदा मुझे ऐसी हुकूमत मिलेगी तो मैं लूँगा ही नहीं। वो मान रहे हैं कि मैं इसको बचाने के लिए आर्मी चीफ को तौसी दे रहा था। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जमहूरी लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अगला आर्मी चीफ आएगा उस पर दबाव वो बढ़ाने में कामयाब नहीं हो जाएंगे कि जी पहले ही वो बैकफुट पर हों और खान साहब मजबूर करते नजर आ रहे हों कि आप इस तरीके से मामला नहीं चल सकते, बेशक इंस्टीट्यूशन ने डिसीजन कर लिया हो? शाहजेब साहब, 2 से 3 दिन पहले तक तो वाकई ये लगता था कि जो नए आर्मी चीफ आएंगे उन पे एक दबाव ऑलरेडी है और इदारे के ऊपर बहुत सा दबाव है। इस बात को तो DGISI ने गुज़िश्ता रोज भी कहा कि मार्च के महीने से लेकर अब तक बहुत दबाव रहा है और इमरान खान साहब की जमात की तरफ से था, और बहुत सी बातें उन्होंने और भी की, और ये भी कहा कि बहुत सा सच ऐसा है जिसको वो अगर बताएंगे तो उससे शर फैलेगा। चले इस बात को भी हम तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन ये प्रेशर मौजूद था। लेकिन शाहजेब साहब, इस बात को आप एनालाइज कीजिए खुद भी कि गुज़िश्ता रोज वो प्रेशर
कम हो गया है। अगर मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं भी हुआ तो वो कम हो गया है। यानी एक साइड ऑफ द स्टोरी की बजाय अब वी हैव टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। और ये पता लग गया है कि इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, अपने इर्द गिर्द जो एक लिबादा उड़ा हुआ था सेल्फ राइटियसनेस का, उसकी कलई खुली है कि इमरान खान साहब ने भी डेस्परेट मोमेंट्स के अंदर वही घटिया सियासी हरबे आजमाने की कोशिश की है जिनका राज अफशा हुआ उन मुबैना ऑडियो लीक्स के अंदर। अब नए आर्मी चीफ के लिए ये बात बड़ी क्लियर है और DGISI ने इसका बारे में बता भी दिया है कि इदारे ने यह फैसला कर लिया है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर जो भी क़यादत आएगी फौज की, उनको पता है कि उनका काम क्या है। ठीक है, मेरे और आपके पास, या मैं समझता हूं शायद शामी साहब के पास भी, कोई वाटर टाइट गारंटीज तो है नहीं कि कोई किस तरह से खुद को कंडक्ट करेगा जब वो अपनी कुर्सी पर आएगा। लेकिन एक बात जरूर है, इमरान खान साहब के हवाले से इतना क्लियर है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई लेवरेज नहीं दी जाएगी, प्रेशर नहीं लिया जाएगा। इमरान खान साहब के कहने पर और उनके रुफका के कहने पर उनके हमदर्द बहुत से सहाफी जो कि बादियों नजर में सहाफी हैं लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, उनके कहने पर, उनके यूट्यूब व्लॉग्स की वजह से भी इदारा इमरान खान साहब को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही इदारा गर्दन से पकड़कर इस हुकूमत को कहेगा कि इमरान खान साहब को इलेक्शन की डेट दें। इस बात का इदराक इमरान खान साहब को भी हो चुका है। और जिन शख्सियात का जिक्र इमरान खान साहब ने आज किया, वहां पर भी एक ही पॉलिसी है, वहां पर भी अब नो नॉनसेंस की पॉलिसी है कि कोई अगर कुछ करेगा तो उसको खमियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आज के बाद में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।